आज का दिन काम से हो गया है समाप्त और अब हम आ गए हैं वापस अपने होटल में। मेरा ये होटल यहाँ पे येलो रंग वाला, और ये यहाँ का डाउनटाउन एरिया है। बड़ा ही खाली डाउनटाउन एरिया है यहाँ पे। इससे ज़्यादा तो वैंकूवर के डाउनटाउन में भीड़ होती है। यहाँ पे लाइट्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ा नोट करें। और हम जाएंगे उस तरफ, थोड़ा देख के आएंगे क्या है। बॉक्स साइन इज ऑन। वो देखिए दोस्तों, चढ़ के सफाइयाँ भी कर रहा है। कितनी ऊपर चढ़ के, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऊपर से रस्सी जा रही है नीचे तक। कमाल है। ये देखिए ब्रिज, वही सेम ब्रिज इस तरफ से। ये हम आ गए यहाँ के फील्ड्स पार्क में। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेबरहुड लग रहा है। और यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा लोग डॉगी के साथ घूमते हैं। पार्क में ये देखिए क्या व्यू है पीछे से। ब्रिज, ये पुरानी टंकी, पुरानी टंकियों पे भी कलाकारी करी हुई है। तो ये ब्रिज फेयरमाउंट ब्रिज है, और ये भी बहुत पुराना ब्रिज है। 1973 में बना ये ब्रिज, और ये दुनिया का सबसे लंबा टाइड आर्क ब्रिज है। और इसके ऊपर दो बड़ी बड़ी इंटरस्टेट हाईवे है। ये एक दो डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है ये, क्योंकि जो ये सिटी है पोर्टलैंड ओरेगोन में है, और वॉशिंगटन एक दूसरा स्टेट है। और उसी के सामने ये क्लेमेंट फ्लोर मिल्स की पुरानी बिल्डिंग है। ये फ्लोर मिल्स 20th सेंचुरी में फ्लोर मिल्स होती थी ये। अब तो उस टाइम जब 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे होता था, फ्लोर वगैरह ये सब चीज़ों का। तो ये उस टाइम इस तरह की होती थी कुछ फ्लोर मिल्स। टॉप के ऊपर, टॉप पे मिल है और टैंकी टाइप की शेप की। तो लोगों ने ग्रेफिटी बना दी है, बट इसको इन्होंने तोड़ा नहीं है। पता नहीं कैसे बनाई हुई है। और शाम के टाइम तो और भी सुंदर लग रही है। बाकी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरे नए स्टाइल की बनी हुई है, दोनों तरफ ही। ये बिल्डिंग भी पूरे नए स्टाइल की बनी हुई है। ये फील्ड्स पार्क पीछे, यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पौधे फूल लगे हुए हैं, बहुत ही अलग अलग वैरायटी के। ये देखो, ये ऐसे लग रहा है कि एक फूल पूरे तरीके से लगाया हुआ है। सामने से ये क्या शानदार नज़ारा है एमट्रैक ट्रेन का।
ट्रेन तो मुझे वैसे इतनी पसंद है और यहाँ पे से ट्रेन भी आ गई। ये वापस से हम कितने सारे फूल लगे हुए हैं। ये बेस्ट टाइम ही लग रहा है मुझे आने का यहाँ पे। ना अभी ज़्यादा तेज़ धूप है और ना ठंड है। और ये अभी इस टाइम 9 बजने वाले हैं। और ये देखिए ये हाउस पैरोट, ये पहले दिखती होती थी, अब तो दिखनी ही बंद हो गई है, स्पेशली इंडिया में। यहाँ पे भी। और ये दूसरे टाइप के, इसके सिर पे ब्लैक और वाइट रंग के पंख हैं। यहाँ पे डरती भी नहीं है ये तो इंडिया में होता था तो पहले ही उड़ जाती होती थी। अंदर से कुछ ढूंढ रही है शायद, रात का खाना ढूंढ रही होगी। ये देखिए क्या सुंदर व्यू है इसका। फोटो ले लेते हैं इसकी। चंदा मामा भी बाहर आ गए हैं। बिल्डिंग में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है पर एक भी इंसान बाहर बैठा हुआ दिखता नहीं है यहाँ पे। हम पार्क से बाहर निकलते हुए वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। रात का टाइम हो चुका है, कल फिर से जल्दी उठना है। ये छोटा सा बीच में पार्क भी बनाया है, पार्क के अंदर पार्क बनाया है बच्चों के लिए। और जिस एरिया में हमने इस बार होटल बुक करा है काफ़ी ज़्यादा शांत एरिया था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, आराम से वॉक करो। और बीच बीच में ये लाइन बाइक्स हैं, अगेन वही। तो इसका प्राइस है $2.80। सेम प्राइस ही है इसका जो मैंने ट्रैम ली थी, उसका भी $2.80 था, पर वो 2.5 घंटे के लिए वैलिड थी और बस भी इंक्लूडेड थी। तो इसकी भी ऐप डाल के यूज़ कर सकते हो अगर आसपास घूमना हो इधर उधर। भाइयों स्वागत है आपका डे 2 में। आज मैं फिर से ये पार्क में आ गया हूँ। पार्क के पास में मछलियाँ भी देखने को मिली पॉन्ड में। वो देखिए एक छोटी सी मछली बैठी हुई है। शाम हो गई है और लोटस के फूल अपने आप बंद हो गए हैं। इस पे यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, डोंट फ्री योर पेट्स इन पार्क और नेचुरल एरियाज। सो कुछ लोग ऐसे गोल्ड फिश, टर्टल, फ्रॉग वगैरह जो पेट पालते हैं उनको भी इन पानी में डाल देते हैं। बट ये फ़िशेज़ क्या करती हैं, गोल्ड फिश भी यहाँ के जो नेटिव फिशेज़ होती हैं उनके अंडे वगैरह खा जाती हैं, तो वो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। तो जस्ट एक बोर्ड लगाया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे अपने पेट फिशेज़ या फ्रॉग या क्रेव फिश, झींगा, ये छोटे वाले पेट टर्टल यहाँ पे ना छोड़ें। देखिए वो खाना डाल रहा है पत्थरों को। इस पार्क का नाम है टैनर स्प्रिंग पार्क्स। और यहाँ आसपास कुछ कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे रेन वाटर पवेलियन, सेलिब्रेशन ऑफ वेट वाटर। और इसके पीछे जो बनाया हुआ है ये वाला, ये इस शेप में बनाया गया कि इसके जो बारिश आए तो इसका पानी वापस पॉन्ड के अंदर चला जाए, तो एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए। और ये जो स्ट्रीट्स बनाई गई हैं ये भी बसाल्ट बेल्जियम ब्लॉक्स यूज़ करा गया है।
जो कि शिप्स में यूज़ होता है। और ये 99 वर्टिकल रेल रोड ट्रैक्स दैट मेक द अंडुलेटिंग वॉल। ये जो आप देख रहे हैं ये भी रेलवे ट्रैक्स है, पूरा का पूरा ये रेलवे ट्रैक्स निकाल के लगाया गया है जो कि पोर्टलैंड रेल यार्ड्स में थे। तो ये 99 वर्टिकल रेलवे ट्रैक्स लगाए हुए हैं, ये जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं इसमें। I think so, definitely. Look at the size of it. And there's a nest up there. Now we need to find our way. There's the chapel there Okay. with the panoramic views. Oh, okay. Yeah, let's do that. Well, how do we exit? Is it the same way? Do we exit the same way? Let's look at the map. We can go around and then come back. It's a big park. Oh, yeah, I think it's. So we can walk. Okay. Good Thursday walk. Yeah, I think I need one more subway going back there. I'll eat one and then. भाइयों तो अभी हम एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये देखो ऊपर का जो वुडन आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, ये सारे के सारा वुड यहाँ के पोर्टलैंड के जंगलों से लिया हुआ है। और ये शेप ऐसे देने की कोशिश करी है कि लगे कि जंगल में आए हुए हैं। तो यहाँ पे असली पेड़ लगाए हुए हैं इन्होंने अंदर। टोटल 70+ से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं अंदर। और छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। 4000 से ज़्यादा छोटे असली प्लांट्स, 70 से ज़्यादा असली पेड़। और ये इसमें 50 से ज़्यादा ऐसे नेचुरल लाइट आने की जगह बनाई हुई है। तो सबसे ज़्यादा नेचुरल लाइट यहीं एयरपोर्ट पे आती है। और यहाँ का कारपेट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हैं इस पे।
मोस्टली इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो शू सेल्फी यहाँ पे लोगों ने ले रखी हुई पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे आके इस कारपेट पे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और थी मैंने पढ़ी कि जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पे ये लोकल शॉप्स इन्होंने करी हुई हैं और यहाँ का इन्होंने प्राइस सेम रखा हुआ है। जो बाहर शॉप्स पे प्राइस होता है खाने पीने का ऑलमोस्ट सेम रखा हुआ है। यूजुअली एयरपोर्ट पे प्राइस बढ़ाया हुआ होता है, तो यहाँ पे इन्होंने इंश्योर करा कि प्राइस सेम हो, तो डिफरेंस नहीं मिलेगा प्राइस के अंदर। ये 2-3 शॉप्स हैं, पोर्टलैंड कॉफ़ी और बीच में एक और है। काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये देखो प्लेन कैसा है। यह अमेरिकन लाइट टाइप का अमेरिकन फ्लाइट ESCS। ट्रेन की भी अलग अलग वैरायटीज़ हैं और वो दूर वहाँ पे पीछे ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी है पूरी। वो देखिए काफ़ी सामान भरा हुआ लगा। अनगिनत डिब्बे हैं और यहाँ पे आ रहा है और अलास्का एयरलाइन का प्लेन। पीछे और आ रहा है छोटे वाला। और ये किड्स का प्ले एरिया भी बनाया हुआ है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के साथ। प्ले एरिया तिलामुक वो देखो फन कर दिया है बच्ची। मैं लास्ट टाइम भी यहीं बैठ के काम कर रहा था, इस पर भी मुझे यही सीट मिल गई थी। ये देखिए कितना प्लेन खड़ा हुआ है, नाम से व्यू दिख रहा है यहाँ पे साउथ वेस्ट एयरलाइंस का। तो यहाँ पे 2 और स्कल्पचर बनाए हुए हैं। ये यहाँ के आर्टिस्ट ने जेकब हाशिमोटो। ये सिटी स्कल्पचर है, छोटे छोटे डिस्क हैं और ये जब लाइट से टर्न करते हैं तो ऐसा लगता है ये सिटी का सीन है। जैसे इसमें ग्रीन ब्लैक ये बिल्डिंग्स डिनोट कर रही हैं यहाँ पे पोर्टलैंड में। और वो एक दूसरा वहाँ स्कल्पचर ऊपर बना हुआ है स्काई या वाटर समझ लो, एक तरह से पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के जो डिफरेंट वेदर्स है उसको डिनोट करता है। वो डिस्क में से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और वहाँ पे प्लेन जा रहा है अभी। हमारे वाला तो इससे भी छोटा प्लेन होएगा, प्रोपेलर वाला। ये तो शायद अभी उतरा है या अभी रनवे की तरफ जाएगा। पहले अभी हम इमिग्रेशन कराएंगे। ये यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट। फाइनली इमिग्रेशन भी हो गया है हमारा। कागज़ जनरेट होता है, एंड में कागज़ दे देना होता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कोई ना कोई फ़्लाइट तो अभी लैंड हुई है। देखते हैं कौन सी फ़्लाइट थी जिसके पीछे इतने लोग आए हुए थे। क्या थी? पैसिफिक। अच्छा, हांगकांग से आई है ये सारी जनता, इसलिए इतनी भीड़ है आज।
वो बड़ा प्लेन होएगा। तो हम ये बाहर आ चुके हैं फाइनली, और उसको पर्ची देने के बाद ये यहाँ वेटिंग एरिया है, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। हमने अपनी ऊबर बुक कर लिया और अब यहाँ से बाहर जाते ही ये ऊपर डिपार्चर है, ये अराइवल नीचे। यहाँ से बाहर निकलते ही नॉर्मल वाली कैब्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि हमने नहीं लेनी है। ये वाली मैंने सिर्फ एक बार ही ली थी, जब गोलू भाई के साथ मैं आया था। उस टाइम मुझे भी याद है $48 लगे थे, और पक्की यहाँ से ऊबर बुक होती है।